बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है आम का मौसम। आम तो सभी का फेवरेट होता है। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में आम को लेकर क्या दिया गया है। जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, सेवा भावना, स्व जागरूकता जैसी भावनाओं को विकसित करना, नैतिक मूल्य, जिज्ञासा, विनम्रता और पितृ प्रेम की भावना को जागृत करना। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह भला, सच्चा और नेक व्यक्ति था। हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी, गाय भैंस थी। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी, अब आप घर में आराम करें, ईश्वर का नाम लें, हम कारोबार संभाल लेंगे। किसान ने भी बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उन्हें पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर पिता निश्चिंत हो गए। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादा कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या, दादा को देखा जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। वे सोचने लगे, उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है। लोग आम खा खा कर गुठलियां फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अक्ल सठिया गई है, जब देखो हर समय कूड़ा इकट्ठा किया करता है। लेकिन कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम का मौसम बीत गया। तब बेटों ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, जब गुठलियां ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे। वह वहां चक्कर लगाते रहते जहां जहां उन्होंने गुठलियां गाड़ी थी। कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहां डाल आते, कभी पानी ले जाकर डालते। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक ना रेंगी। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़ गए और 2-4 दिन में ही चल बसे। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर रहे थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे, जिससे लोग दादाजी की सनक समझ रहे थे। वह वास्तव में उनकी सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। दादाजी की तरह हमें जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। तो देखा बच्चों, किस तरीके से दादाजी ने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए और उसके बाद भी उन्हें याद किया जाने लगा। और आम की गुठलियों को हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम का पेड़ और आम हमें कितनी सारी चीज़ें देता है। तो बच्चों, इसीलिए कभी भी हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए और हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे बाद भी हमारे काम की वजह से हमारा नाम अमर रहे, लोग हमें याद कर सकें। तो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसान हमेशा क्या करता था बच्चों? दूसरों की मदद। बच्चों, अब आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता लीजिए और उत्तर दीजिए। मूल्य परक प्रश्न, अगर आपके दादाजी भी कहानी के दादाजी की ही तरह हो तो आपको कैसा लगेगा? विस्तार पूर्वक लिखिए। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान भला, सच्चा और नेक व्यक्ति था। बच्चों, इसी तरह आगे का अभ्यास स्वयं कीजिए। शब्द ज्ञान,
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह किसान धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बच्चों, इसी तरीके से आपको आगे का अभ्यास करना है। विलोम शब्द लिखिए, सच्चा, झूठा, लायक, नालायक। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इन शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। बच्चों, तुक वाले दो दो शब्द लिखने हैं जो इन शब्दों से मिलते जुलते हों। भाषा ज्ञान, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे ईश्वर, प्रभु, भगवान। प्रत्येक शब्द के सामने उनकी विशेषता बताने वाले दो दो शब्द लिखिए, जैसे कि किसान। किसान क्या करता है बच्चों? किसान लायक है, समझदार है और सच्चा आदमी है। जो शब्द हमें कार्य करने के विषय में बताते हैं वह क्रिया कहलाते हैं, जैसे हंस उड़ता है। कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्द के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। चिड़िया उड़ती है। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, आमों के चित्र में रंग भरिए, एक आम में हरा और दूसरे आम में पीला रंग। अब आमों के कुछ हिस्सों के नाम लिखिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।